हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किंजल एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो दिल्ली के कॉलेज से अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसे जूतियां पहनने का बहुत शौक था, जिसके कारण वो हमेशा ही जूतियां पहना करती थी। उसके परिवार में उसकी विधवा माँ अंजुम थी। ऐसे ही एक सुबह वो तैयार होकर अपनी दोस्त महक के साथ कॉलेज जा रही होती है कि रास्ते में अचानक किंजल की जूती टूट जाती है और नीचे का हिस्सा अलग, साथ ही ऊपर का हिस्सा अलग हो जाता है। ये सब देखकर उसकी दोस्त को बहुत जोर से हंसी आ जाती है और वो कहती है, यार किंजल, तू इतने सस्ते सस्ते जूतियाँ ले तो लेती है, मगर बेचारे तेरे पैर इसे ज्यादा टाइम झेल नहीं पाते। बकवास है ना, बंद कर ले अपनी। जब देखो पत्ती सी चसा देगी अपनी। अब क्या करेगी? यही क्लास लेगी क्या आज? यार मैक, तेरा मुंह नहीं अच्छा, कम से कम बात तो अच्छी कर ले। चल अब एक नई जूती लेते हैं। दोनों एक जूती की शॉप पर चले जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात नितिन नाम के लड़के से होती है। नितिन को पहली ही नजर में किंजल से प्यार हो जाता है। वो उससे बात करने के लिए दुकान में काम करने वाला लड़का बन जाता है। एक्सक्यूज मी, शो मी सम जूतियाँ। यस मैम। क्या बात है, पढ़े लिखे हो? हाँ जी, MA फर्स्ट ईयर फिलोसफी। MA फर्स्ट ईयर, वो भी फिलोसफी, और जूतियाँ बेचते हो? अरे मैडम, कैसी जूतियाँ दिखाऊं? पटियाला जूती, हिल वाली जूती, सब मिलेगा हमारी शॉप पे। क्या दिखाऊं बोलो? अरे इतनी बड़ी तो दुकान भी नहीं है, जितनी वैरायटियों के आपने नाम बता दिए। मुझे तो कोई सस्ती सी जूती दे दीजिए। ये दिल्ली है मैडम, यहाँ पे दिल बड़े होते हैं। तो फिर दिखाइए एक पटियाला जूती, मस्त सस्ती सी। नितिन किंजल के पैरों में जूती पहनाता है और कहता है, चल के देखो मैडम, जच रही हैं आपके पैरों में। गोरे गोरे पैर है ना आपके, तो और ज्यादा फब रही है। मैडम जी, नितिन की तरफ से 800 की जूती सिर्फ 100 रुपए में। अच्छा, क्यों? नितिन हमारा रिश्तेदार है। और है कौन ये नितिन? जी मैं ही हूँ, और रिश्तेदार नहीं तो बन जाएंगे जी। देखिए नितिन जी, मैं यहाँ जूती लेने आई हूँ, रिश्ते बनाने नहीं। जी मैंने तो पहली बार देखते ही आपको अपना सब मान लिया है, आपको कैसे बताऊं? एक्सक्यूज मी, कहाँ खो गए? कुछ बोलेंगे? किंजल जूतियाँ लेकर वहाँ से चली जाती है। नितिन रोज उस दुकान पर जाता और किंजल के आने का इंतजार करता। ऐसे ही एक दिन किंजल अपनी 3 दोस्तों के साथ फिर से नितिन की शॉप पर आती है और कहती है, हाय नितिन। हे, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। तुम्हारी जूतियाँ बहुत पसंद आई, इसीलिए इन सबको भी यहाँ वही दिलाने लाई हूँ। अच्छा जी, तो ले लो, आपकी ही तो दुकान है। डिस्काउंट तो दो इन्हें भी। अच्छा जी, ले लो, लेकिन सस्ती जूतियाँ देने के बाद आपको मेरे साथ कॉफी पे चलना होगा। ठीक है, शाम को चलते हैं फिर। शाम को दोनों कॉफी पीने के लिए जाते हैं, जहां एक दूसरे के साथ खूब टाइम स्पेंड करते हैं और धीरे धीरे उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और उनकी ये दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। ऐसे ही एक रात जब किंजल सो रही होती है, तब अचानक उसकी खिड़की से नितिन दबे पैर उसके कमरे में आ जाता है और उसको जगाते हुए कहता है, आई लव यू किंजल। I love you too, नितिन। सच में किंजल? नितिन, तुम यहाँ कैसे? हाँ। एक मिनट। किंजल नितिन को थप्पड़ मारती है। क्या है, क्यों मार रही हो? पागल हो तुम भी, इतनी रात को चोरों की तरह क्या करने आए हो यहाँ? अरे चोर तो तुम हो। अच्छा जी, ऐसा क्या चुरा लिया मैंने? कोई एक चीज चुराई हो तब ना। मेरा दिल, मेरी नींद, मेरा चैन, मेरा सब कुछ ही तो चुरा लिया तुमने। अगर मम्मी आ गई ना तो हम दोनों को पूरा गायब कर देगी। अरे ये सब छोड़ो, मैं क्या कहने आया था। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पागल हो क्या? क्या मुझसे शादी करोगी? अच्छा ठीक है बाबा, करूँगी शादी तुमसे, लेकिन अभी तुम जाओ, किसी ने देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। अच्छा जी, ठीक है, बाय। ऐसे ही समय बीतता रहता है और दोनों अपने परिवार वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताते हैं और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों के घर वाले उनका रिश्ता पक्का कर एक होटल में मिलने वाले होते हैं।
कि तभी अचानक किंजल की जूती टूट जाती है और ये सब देखकर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। तभी उसकी होने वाली सास निम्मो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे सस्ती सी जूती पहनेगी तो यही होगा ना। माँ अब यहाँ भी शुरू हो गई। अरे तू चुप कर, जो सही है वही तो कह रही हूँ। ऐसी जूती पहनने का क्या फायदा कि 2 कदम चलो और 32 बाहर आ जाए। किंजल शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है और अकेले कहीं जाकर बैठ जाती है। नितिन उसे ढूंढता हुआ उसके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ मेरी जान? मुझे बहुत बुरा लगा। अरे कोई बाहर का नहीं है, सब अपने ही हैं। इस जूती की वजह से ना आज मेरी बेइज्जती हो गई इतने खास दिन पर। अच्छा बस 10 मिनट रुको। नितिन तुरंत अपनी बाइक से शॉप पर जाता है और किंजल वहाँ से भी फिर से एक सस्ती जूती खरीद लेती है। दोनों अपने माता पिता के पास जाते हैं। दोनों के घर वाले आपसी रजामंदी से उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही महीनों बाद उनकी बड़ी धूमधाम से शादी करवा देते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है और किंजल अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है और आए दिन बाजार से अपने लिए सस्ती जूतियां लाती रहती है। ऐसे ही एक दिन किंजल की सास मार्केट जाने के लिए अपनी चप्पल ढूंढती है। जब उसको चप्पल नहीं मिलती तो वो अपनी बहू से कहती है, अरे किंजल बहू, मेरे चप्पल कहाँ हैं? मिल नहीं रहे, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, लेट हो रहा है मुझे। माँ जी रुकिए, मैं देखती हूँ। अरे 10 मिनट हो गए, मिला नहीं क्या अब तक? माँ जी मिल नहीं रही है, आप एक काम कीजिए ना, मेरी जूतियाँ पहन लीजिए। अरे चल, बड़ी आई मुझे जूती पहनाने वाली, पहन भी लीजिए माँ जी। किंजल अपनी सास के पैरों में जूतियाँ पहना देती है और जूती पहनकर जैसे ही उसकी सास कुछ दूर चलने लगती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। जिसके बाद वो गुस्से से किंजल से कहती है, अरे सत्यानाश हो तेरा, तूने जानबूझकर मुझे ये जूतियाँ दी ताकि मैं गिर जाऊं, मेरे दांत टूट जाए, मेरे टांग टूट जाए, तो यही चाहती है ना? मेरी कमर मार डाला इस करमजली ने। नहीं माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हट, दूर हट, नहीं जाना मुझे कहीं। ऐसे ही आए दिन किंजल की सस्ती जूतियाँ टूटती रहती थी। ये सब देखकर उसकी सास को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वक्त बीतता जाता है और एक दिन, बहू मेरी बात सुन जरा, देख मैं तेरे से बड़ी हूँ और तेरे भले के लिए ही कहूँगी, बेटा तू ये सस्ती सस्ती जूतियाँ पहनना बंद कर दे। इससे तेरे पैसे तो खराब होते ही हैं और भगवान न करे कल को तेरे साथ कोई अनहोनी हो गई तो तू क्या करेगी बेटा? इसीलिए तू अच्छी और टिकाऊ जूती ले ले। इस तरह किंजल को ये समझ आ जाता है कि जरूरत से ज्यादा हल्की क्वालिटी की चीजें लेने से हम अपना और अपने पैसों दोनों का नुकसान करते हैं और अब किंजल सस्ती जूती छोड़कर महंगी और टिकाऊ जूती पहनना शुरू कर देती है। ये सब देखकर किंजल की सास को बहुत ही खुशी होती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। पूजा एक बहुत ही चंचल और पढ़ी लिखी लड़की थी। वो मेकअप करने की बहुत शौकीन थी। घर हो चाहे बाहर, वो हमेशा ही मेकअप किए बिना नहीं जाया करती थी। परिवार में उसकी माँ मीना और पिता मनोज थे। यहाँ तक कि पूजा अपनी पॉकेट मनी से भी सिर्फ और सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट्स ही खरीदा करती थी। ऐसे ही एक दिन विदेश से उसके घर पर उसकी मौसी की बेटी लीजा आती है और वो अपने वहाँ के एक्सपीरियंस और रहन सहन के बारे में पूजा को बताती है। दीदी, आपके फेस पे इतना ग्लो कैसे है? मेकअप तो मैं भी लगाती हूँ पर कभी इतना चमकता नहीं है। अरे तुझे क्या लगता है कि मैं कोई ऐसे वैसे प्रोडक्ट्स लगाती हूँ? ओह, तो फिर आप कौन से प्रोडक्ट लगाती हैं दीदी? मैं विदेश से आई हूँ तो वहाँ के महंगे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लगाऊंगी ना, जिनसे मेरे चेहरे पर ग्लो आता है। तुम्हारी तरह थोड़ी कोई भी सस्ते से ब्रांड का प्रोडक्ट उठाया और लगा लिया। प्लीज दीदी, मुझे भी दिला दीजिए ना ये वाले महंगे प्रोडक्ट, मैं भी आपकी तरह चमकना चाहती हूँ। हाँ
हाँ हाँ क्यों नहीं, हम कल ही चलते हैं शॉपिंग पर। अगले दिन लीजा और पूजा शॉपिंग करने के लिए मॉल जाते हैं। वहाँ अलग अलग ब्रांड्स के मेकअप प्रोडक्ट्स देखते हैं और सबसे महंगा वाटरप्रूफ मेकअप खरीद लेते हैं। दोनों मॉल से बाहर आ रहे होते हैं कि तभी रोहन नाम के लड़के से पूजा की टक्कर हो जाती है, जिससे पूजा के हाथों में से सारे बैग्स नीचे गिर जाते हैं और उसके मेकअप प्रोडक्ट्स यानी कि फाउंडेशन, ब्लशर, पैलेट्स, ब्रशेस आदि सारी चीजें बिखर जाती हैं। ओफो, मेरा सारा सामान बिखेर दिया। मेरा वाटरप्रूफ फाउंडेशन, ब्लशर सब खराब हो गया। सॉरी मैम, मेरी वजह से आपका सारा सामान गिर गया। सॉरी से क्या होगा, मेरे सारे पैसे वेस्ट हो गए, सारा सामान खराब हो गया। डोंट वरी मैम, आइए मेरे साथ। मेरी खुद की मेकअप प्रोडक्ट बनाने की कंपनी है और इसी मॉल में मेरी शॉप भी है। आइए मेरे साथ। वाओ, रियली? जल्दी चलिए। रोहन उसे अपनी शॉप पर ले जाता है और उसे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स देता है, साथ ही उनके बारे में पूरी जानकारी भी देता है। वक्त बीतता जाता है। अब जब भी पूजा को मेकअप प्रोडक्ट्स लेने होते, वो रोहन के पास जाती और उसे ढेरों सारी बातें किया करती। ऐसे ही समय बीतता जाता है। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। साथ ही दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। ऐसे ही एक दिन पूजा रोहन को मिलने और अपने दिल की बात बताने के लिए उसे सीसीडी में बुलाती है। हाय रोहन। हाय पूजा, तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया है? रोहन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। रोहन, मेरा मन नहीं लगता अब कहीं भी, और ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। बस सारा दिन किसी के ख्यालों में खोई रहती हूँ। ओहो, लगता है किसी से प्यार हो गया है तुम्हें। हाँ रोहन, मुझे प्यार हो गया है एक लड़के से। अच्छा, तो बताओ कौन है वो खुशनसीब? अरे और कौन, वो तुम ही तो हो रोहन। आई लव यू सो मच। सच पूजा, मैं तुमसे पहली मुलाकात से ही प्यार करने लग गया था, पर आज तक तुमसे कह नहीं पाया। आई लव यू टू पूजा। दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं और थोड़े ही समय बाद अपने इस रिश्ते के बारे में घर वालों को बता देते हैं और दोनों के परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं। साथ ही कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। पूजा रोहन के घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभालती है और कुछ ही दिनों बाद रोहन की माँ कमला गांव से वापस आती है और अपनी बहू को देखकर कहती है, अरे वाह मेरी बहू, कितनी सोहनी लग रही है तू आज, किसी की नजर ना लगे तुझे। जी माँ जी, शुक्रिया। हाय, मेरे तो नसीब ही खुल गए, इतनी सुंदर बहू मिली है मुझे। अगर कोई तुझे देखेगा तो बस वाह वाह ही करेगा। अरे माँ जी, कितनी तारीफ करेंगी, अब बस भी कीजिए और चाय पी लीजिए। ऐसे ही समय बीतता जाता है और रोहन का बर्थडे आता है। पूजा पार्टी की तैयारियां करने लगती है। वो पार्टी का सामान लेने मार्केट जाती है तो वहाँ देखती है कि मेकअप प्रोडक्ट्स पर सेल लगी है, जिस पर 90% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है। उसे देखकर वो मन ही मन सोचती है, वाओ, इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट, वो भी इतने सस्ते में। बहुत अच्छा मौका है, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। एक काम करती हूँ, आज शाम की पार्टी के लिए ना यहीं से सारे प्रोडक्ट ले लेती हूँ। पूजा ढेर सारे मेकअप प्रोडक्ट्स खरीद कर घर ले आती है और शाम को पार्टी के लिए तैयार होती है। पार्टी के लिए तैयार होने में वो वही सस्ते मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है और रेडी होकर नीचे आ जाती है। जब वो नीचे आती है तो सब उसे देखते ही रह जाते हैं। कुछ वक्त बाद पूजा को अपने चेहरे पर खुजली और जलन होना महसूस होती है, पर वो इन बातों को इग्नोर करके पार्टी एंजॉय करने में लग जाती है। रोहन और पूजा मिलकर केक कट करते हैं और डांस भी करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद जैसे ही पूजा अपना सस्ता मेकअप रिमूव करती है तो मानो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका पूरा चेहरा बुरी तरह से लाल हो गया होता है। साथ ही
उसके मुंह पर छोटे छोटे लाल दाने भी निकल आते हैं, पर उसे बहुत ज्यादा खुजली और जलन भी महसूस होती है। तो वो अपने चेहरे को पहले तो ठंडे पानी से धोती है और फिर उस पर बर्फ लगाती है, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी कमरे में उसकी सास और पति भी आ जाते हैं और पूजा को देखकर बोलते हैं, अरे ये क्या हाल बना रखा है पूजा तुमने, और ये सब कैसे हुआ? हाय हाय, अरे बहू, ये तेरी शक्ल लाल टमाटर जैसी क्यों हो गई? वो मैं पार्टी के लिए सामान लेने मार्केट गई थी, तो वहाँ पे मैंने देखा कि मेकअप प्रोडक्ट्स की सेल लगी है, वो भी एकदम सस्ते दामों में। मैंने वहाँ से प्रोडक्ट्स ले लिए और यूज किए, जिसके बाद मेरा ये हाल हो गया। पागल ही हो बिल्कुल, हद होती है। मतलब तुमने सस्ता देखकर अपनी स्किन के बारे में जरा भी नहीं सोचा कि यह कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकता था। पर नहीं, तुम्हें तो बस मेकअप से मतलब है, उसकी क्वालिटी से नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, और मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है, प्लीज कुछ कीजिए ना। अगली सुबह रोहन पूजा को लेकर स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाता है, जहां डॉक्टर पूजा का स्किन टेस्ट करते हैं और बताते हैं, जी देखिए, आपकी वाइफ ने बहुत ही ज्यादा चीप क्वालिटी के बने मेकअप प्रोडक्ट यूज किए हैं, जिसके चलते इनकी स्किन बहुत ही ज्यादा हार्श हो गई है और इनको ईचिंग, रैशेज और डेडनेस भी हो गई है। तो क्या डॉक्टर, मेरा चेहरा हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा? मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी? जी हो सकती है, पर आपको अपना मेकअप करना छोड़ना होगा ताकि आपकी स्किन का पीएच लेवल सही हो सके। साथ ही एक अच्छी डाइट लें ताकि आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करे। पूजा ठीक वैसा ही करती है जैसा डॉक्टर ने उसे कहा था, और वो अपनी स्किन का खास ख्याल रखती है। साथ ही होममेड रेमेडीज का इस्तेमाल भी करती है और एक अच्छी हेल्दी डाइट लेकर वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। कुछ वक्त बीत जाता है, पूजा की स्किन वापस पहले जैसी और उससे भी ज्यादा ग्लो करने लगती है। साथ ही अब पूजा किसी भी तरीके के ब्यूटी प्रोडक्ट्स, चाहे वो सस्ते हो या फिर महंगे, उनका इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर देती है और अपने नेचुरल लुक और नेचुरल ब्यूटी को अपनाती है। शिवानी बहुत ही पढ़ी लिखी और फैशनेबल लड़की थी। वो आए दिन नए नए बैग और ड्रेसेस खरीदती रहती थी, पर सबसे ज्यादा जो उसे पसंद था वो थी हाई हील्स। शिवानी के पास कई तरीके की हील्स थी, जैसे कि पेंसिल हील्स, किटन हील्स, एंकल स्ट्रैप हील्स, वेजेस, प्लेटफॉर्म हील्स एक्सेट्रा, और भी कई तरीके की हील्स। वो हर दिन बदल बदल कर हील्स पहना करती थी। उसके परिवार में उसकी माँ कुसुम और पिता रवि रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन शिवानी एक पार्टी में जाने के लिए रेडी होती है और अपनी मम्मी को अपनी नई हील्स दिखाती है। माँ, देखो मेरे न्यू हाई हील्स, पूरे 15,000 के हैं। हाय हाय, तुझे कितनी बार कहा है कि इन फालतू की चीजों में पैसे मत खर्च किया कर। ओ प्लीज माँ, कल ही तो आपको बताया था कि मैं पार्टी में जा रही हूँ, इसीलिए तो नई हाई हील्स खरीद कर लाई हूँ। हाँ हाँ, प्यारी तो लग रही है, लेकिन रोज रोज ये बुर्ज खलीफा जैसी हील पहन लेती है। किसी दिन ना तू गिर मत जाना। ओफो माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? इतने टाइम से पहन रही हूँ, भला आज तक कभी गिरी हूँ क्या जो अब गिरूंगी? ओके बाय माँ। इतना कहकर शिवानी घर से निकल जाती है और सड़क पर अपनी लंबी लंबी पतली हील्स पहनकर चलती है। तभी कुछ आवारा लड़के उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं और सीटी बजाकर उसे छेड़ने लगते हैं। जाने मन, कहाँ जा रही हो? अरे हमें भी अपने साथ ले चलो। कौन है तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे आइटम कहने की और जाने मन कहने की? हाँ बताओ अभी। शिवानी अपनी हाई हील से उन लड़कों को मार मार कर मजा चखाती है और वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो अपनी फ्रेंड गरिमा की पार्टी में पहुँच जाती है। वहाँ शिवानी सबको अपनी हाई हील्स दिखा रही होती है
वाओ यार, इतनी मस्त हील कहाँ से लाई है? ओह थैंक यू सो मच गरिमा। तुझे पता है सिर्फ तेरी पार्टी के लिए ही ना कल ही मैंने ये एक्सपेंसिव हील लिए हैं। यार बहुत प्रिटी लग रही है हाई हील्स के साथ, बट मेरी मम्मी मुझे पहनने ही नहीं देती। कहती हैं इससे बॉडी पेन होता है। पागल है क्या यार, कुछ नहीं होता है ऐसा, हील ही तो है, कौन सी सुई है जो पैर में पहनी नहीं जाएगी। चल अब कल मिलते हैं यार, अभी ना बहुत लेट हो गया है, मुझे घर जाना है। ठीक है ओके बाय शिवानी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और शिवानी का हाई हील्स के लिए प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही एक दिन वो पास के ही सुपरमार्केट से घर का कुछ सामान लेकर वापस आ रही होती है कि तभी चलते चलते उसकी पेंसिल हील्स सड़क के सिविर के ढक्कन में फंस जाती हैं। शिवानी लाख कोशिश करती है मगर अपनी हील्स निकाल ही नहीं पाती। वो थक हार कर वहीं रोड पर ही बैठ जाती है। तभी वहाँ से सुशांत नाम का एक लड़का गुजर रहा होता है जो उसे इस तरह मुसीबत में फंसा देखकर उसके पास जाता है और उसका पैर पकड़कर जोर से खींचता है और शिवानी की हील्स ढक्कन से निकल जाती है। लेकिन इस बीच शिवानी के पैर में थोड़ी चोट लग जाती है। ओह सॉरी यार, तुम्हें थोड़ी लग गई, बट क्या करता, तुम्हारी हील बहुत ही बुरे तरीके से फंसी थी। नो इट्स ओके, आई एम फाइन एंड थैंक यू सो मच। बाय द वे व्हाट्स योर नेम? माई सेल्फ सुशांत शर्मा। हाय कितना हैंडसम लड़का है, काश ये मेरा दोस्त बन जाए। अरे क्या हुआ, किस सोच में डूबी थी? जी कुछ नहीं, वो मैं कह रही थी कि मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगी। अगर आप अपना कांटेक्ट नंबर दे देते तो एहसान उतारने का मौका मिल जाता। बाय द वे माय नंबर इज 234567 और तुम्हारा? 12349। ओके, अपना ख्याल रखना और ध्यान से जाना अब। जी बिल्कुल, बहुत ध्यान से जाऊंगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। दोनों में धीरे धीरे काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं और अपने परिवार वालों को इस फैसले के बारे में बताते हैं। दोनों के परिवार वाले कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी करवा देते हैं। वक्त बीतता जाता है। शिवानी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है, लेकिन वो अपनी हील्स पहनना बिल्कुल नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन शिवानी और उसकी सास मीनाक्षी रसोई में काम कर रहे होते हैं कि तभी गलती से वो अपनी सास के पैर पर अपनी हील्स रख देती है और उसकी सास जोर से चिल्ला पड़ती है। हाय हाय मर गई, पैर काट दिया मेरा, नास पीटी। माँ जी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? अरे कल मोही, देख तूने क्या किया। माँ जी माफ कर दीजिए, मैंने देखा नहीं और गलती से आपके पैर पर पैर रख दिया। प्लीज 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 आई एम सॉरी माँ जी। अरे तुझे कितनी बार समझाया है कि घर में ये सब मत पहना कर। माँ जी कह तो दिया कि गलती से पैर रख दिया था, अब बस भी कीजिए ना, कितना गुस्सा करेंगी। अरे तेरी ये पीख मेरे पैर में सीख की तरह आर पार हो गई। जाकर कोई सादी चप्पल पहन। क्या कहा माँ जी आपने? चप्पल पहन लो? कभी नहीं। अरे मैंने तो हील्स के भी टाइम टेबल बना रखे हैं। मंडे को फ्रेंच हील, ट्यूसडे को चंकी हील, वेडनेसडे को स्पूल हील, थर्सडे को क्रॉक हील, फ्राइडे को एंकल हील, सैटरडे को किटल हील और संडे को मेरी मोस्ट फेवरेट टॉय ओपन हील। समय बीतता जाता है, लेकिन शिवानी हील्स पहनना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती और धीरे धीरे उसके पैरों और कमर में दर्द रहने लगता है। पर तब भी वो अपना हील्स लव कम नहीं होने देती है और आए दिन नए नए तरीके के हील्स लाती और उन्हें पहना करती। ऐसे ही एक दिन शिवानी घर का काम कर रही होती है कि तभी अचानक उसका सीढ़ियों से पैर फिसल जाता है और वो बड़ी जोर से नीचे गिरती है। साथ ही गिरने की वजह से वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। शोर की आवाज सुनकर मीनाक्षी तुरंत वहां आती है
और अपनी बहू को इस हाल में देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर शिवानी का इलाज करते हैं। साथ ही उसके कई टेस्ट और एक्सरे भी किए जाते हैं। अरे डॉक्टर साहब, मेरी बहू ठीक तो है ना? जी, आपकी बहू के एक पैर में फ्रैक्चर हुआ है। साथ ही यह हमेशा पैरों में हील्स पहन कर रखती थी, जिस वजह से उनको डिस्क इशू हो गया है। और हाँ, अब ये झुककर चलेंगी और ठीक से भी नहीं चल पाएंगी। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर आप? जी माँ जी, जरूरत से ज्यादा हाई हील्स पहनने की वजह से कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे डिस्क, सर्वाइकल, बहुत हेल्थ इश्यूज हैं। इसलिए माँ जी, ज्यादा हाई हील्स नहीं पहननी चाहिए। और हाँ, जब तक शिवानी ठीक नहीं हो जाती ना, इन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ेगा। मीनाक्षी दिन रात अपनी बहू की सेवा करती है, साथ ही उसके हर काम में मदद भी करती है। और अपनी सास का ऐसा प्यार देखकर शिवानी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उनसे माफी मांगती है। मीनाक्षी भी खुशी खुशी अपनी बहू को माफ कर देती है। कुछ ही दिनों बाद शिवानी वापस चलना फिरना शुरू कर देती है। साथ ही वो अपनी हाई हील्स छोड़कर हवाई चप्पल और फ्लैट स्लीपर्स पहनना शुरू कर देती है और फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। पिया एक बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। बचपन से ही उसे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। घर में उसके साथ उसकी मम्मी रेखा और पापा हसमुख रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन पिया लाइब्रेरी से वापस आ रही होती है कि तभी उसे जोरों से भूख लगने लगती है। पिया अपने आसपास देखती है, लेकिन उसके आसपास खाने का कोई रेस्टोरेंट नहीं होता। तभी पिया को एक ठेला नजर आता है जो कि आलू टिक्की बेच रहा होता है। पिया से सब्र नहीं होता और भूख के कारण वो जाकर जल्दी जल्दी आलू टिक्की खा लेती है और टहलते टहलते वापस अपने घर आ जाती है। तभी उसके हाथों पैरों में बहुत ही ज्यादा खुजली होना शुरू हो जाती है और खुजाते खुजाते वो अपनी माँ को बुलाती है। माँ जल्दी आओ ना, देखो मुझे क्या हो गया अचानक से। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला चिल्ला कर घर सर पे उठा लिया तूने? माँ देखो ना, मेरे पूरे हाथ पैरों पर बहुत खुजली हो रही है। अरे दिखा मुझे। अरे ये क्या कर लिया? तेरे हाथ पैर तो पूरे लाल पड़ गए हैं खुजा खुजा के। माँ मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सीधा घर आ रही थी। रास्ते में भूख लग गई तो मैंने बस टिक्की खा ली और कुछ भी नहीं। तो चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन पिया का खुजाना बंद ही नहीं होता। धीरे धीरे उसकी गर्दन, पीठ, बल्कि पूरी बॉडी में खुजली होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पिया बहुत ही ज्यादा खुजाती रहती। साथ ही उसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे दाने भी आ जाते। ये सब देखकर रेखा को अपनी बेटी की बहुत चिंता होती है और वो उसे देसी घी देती है, जो वो अपनी खुजली होने वाली जगह पर लगाती है। ऐसा करने से पिया को थोड़ी बहुत राहत मिलती है, जिससे उसकी खुजली तो कम होती है, साथ ही खुजली के द्वारा आए लाल निशान भी हल्के होना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद पिया बुक्स पढ़ने एक बार फिर लाइब्रेरी चली जाती है और पिया अपनी बुक निकालने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करती है कि तभी सीढ़ी पर से उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि एक पवन नाम का लड़का उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और वो नीचे गिरने से उसे बचा लेता है। तभी पिया उस लड़के से कहती है, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। अगर तुम सही टाइम पर नहीं आते तो मैं तो गिर ही जाती। नो इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप गिर रही थी तो मैंने अचानक से आकर बचा लिया। आप यहाँ बुक्स पढ़ने आए हैं? जी, मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। ओह, मुझे भी बुक्स बहुत पसंद है। ओह रियली? बाय द वे, माय नेम इज पवन एंड योर्स? माय नेम इज पिया। ओके, अब मैं चलती हूँ, तुमसे फिर कभी मिलूंगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और दोनों एक दूसरे से लाइब्रेरी के बहाने
अक्सर मिला करते। पवन और पिया दोनों ही एक दूसरे को अब अपने दिल में चाहने लगे थे। साथ में और भी ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारने लगे थे। दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात बताकर शादी करने का फैसला लिया। साथ ही अपने माता पिता को अपने इस रिश्ते के बारे में बताकर उनसे मंजूरी ली, जिसके बाद उनके घर वालों ने बड़े ही धूमधाम से उन दोनों की शादी करवा दी। लेकिन पिया की खुजली वाली बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई थी। इसके बावजूद पिया अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभाती। ऐसे ही एक दिन पिया की सास शकुंतला उसे बुलाती है। अरे बहू, तनिक इधर तो आ, जरा मेरे लिए चाय बना अदरक वाली। जी माँ जी, अभी लाई। ये लीजिए माँ जी चाय। अरे पिया बहू, ये क्या बार बार खुजाए जा रही है इतना, और तेरे हाथ इतने लाल क्यों हैं? वो माँ जी, पता नहीं क्या हो रहा है। अरे तो कुछ लगा लेना इस पर। माँ जी, लगाती तो होंगी, उससे थोड़ा आराम भी आता है, पर ना फिर से खुजली होने लगती है। थोड़ी देर बाद शकुंतला को फोन आता है कि उसके घर पर उसकी कुछ सहेलियां आ रही हैं। तभी शकुंतला पिया से कहती है, अरे बहू, अरे घर पर कुछ देर बाद मेरी सहेलियां तुझसे मिलने आने वाली हैं। ठीक है माँ जी, तो मैं उनके लिए कुछ स्पेशल आइटम बनाऊंगी खाने में। इतना कहकर पिया घर को अच्छे से डेकोरेट कर लेती है, बढ़िया बढ़िया खाना भी बनाती है। इतने में दरवाजे पर बेल बजती है। शकुंतला दरवाजा खोलने जाती है। अरे आओ आओ, बड़े दिनों बाद मिलना हुआ। अरे सक्कू, तो कितने मोटे हो गए। अरे अब तुम बस यही बातें करोगे या अंदर भी बैठोगे? अरे अभी तो हमें सक्कू की बहू से भी तो मिलना है। बहू, अरे ओ बहू, जरा सबके लिए चाय नाश्ता तो लेकर आ। जी माँ जी। थोड़ी देर बाद पिया सबको नाश्ता परोसती है और वो औरतें पिया से बातचीत करती हैं कि तभी और बहू, नू बता, खाने में के बना ले है तू? जी आंटी जी, मैं नॉर्मल खाने से लेकर स्पेशल खाने तक सब बना लेती हूँ। अरे वाह बहू, पर बेटा तू ये हाथ पर ऐसे खुजला क्यों रही है? इतनी देर से देख रही हूँ मैं। कुछ भी तो नहीं आंटी जी। अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक है, वो शायद मच्छर ने काट लिया होगा। थोड़ी देर बाद पिया वहीं अपनी सास की सहेलियों के सामने बहुत ही ज्यादा खुजाने लगती है। कभी हाथों पर, कभी पैरों पर, कभी गर्दन, कभी पीठ। ऐसे ही और खुजाने से उसकी पूरी बॉडी पर खुजली होना शुरू हो जाती है और उसके फेस और बाकी सभी जगह छोटे छोटे लाल दाने निकल आते हैं। इस सब से पिया बहुत ही परेशान हो जाती है और रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। अरे सक्कू, अभी तो तेरी बहू एकदम परफेक्ट बढ़िया थी, और ये अचानक से कुत्तों की तरह खुजाने क्यों लग गई? अरे तुम दोनों यहीं बैठो, मैं जरा देख कर आती हूँ। शकुंतला अपनी बहू को कमरे में देखने के लिए जाती है। उसकी बहू जमीन पर बेहोश पड़ी होती है कि तभी शकुंतला अपनी बहू को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है और अपने बेटे को फोन करके हॉस्पिटल ही बुला लेती है। तभी भागता हुआ पवन हॉस्पिटल पहुंचता है और सीधा डॉक्टर के बाहर आने पर उनसे पूछता है, डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ को क्या हुआ है? वो बेहोश क्यों हो गई थी? आप बड़े ही लापरवाह किस्म के लोग हैं। आपके घर की बहू आपका ध्यान रखती है, लेकिन आप नहीं। पर डॉक्टर साहब, आखिर हुआ क्या है? आपकी बीवी को बाहर का जंक फूड खाने से स्किन इन्फेक्शन हो गया है, जो अब इनकी बॉडी पर फैल गया है और यह लाल लाल दाने बन गए हैं। फिलहाल मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, बाकी आप उनको टाइम पर दवाइयाँ दे देना। और हाँ, बाहर की चीजें उन्हें कभी मत खिलाना, उन्हीं से शायद इनको एलर्जी हुई थी। कुछ घंटों बाद पवन पिया को घर वापस ले आता है और उसका बहुत ख्याल रखता है और पिया को डॉक्टर की कही हर बात बताता है, जिसके बाद
पिया को अपनी गलती समझ आ जाती है और उसे अफसोस भी होता है। कुछ समय बाद पिया बिल्कुल ठीक हो जाती है, साथ ही बाहर का खाना छोड़कर सिर्फ घर का पौष्टिक खाना ही खाती है। ये सब देखकर उसकी सास और पति बहुत ही खुश होते हैं और फिर सब मिलकर एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। मिष्टी एक बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी। उसे बाहर का खाना खाने का काफी शौक था, जिसके चलते उसके चेहरे पर काफी सारे पिंपल्स हो गए थे और साथ ही लोग उसे काफी रोका टोका भी करते थे। उसकी माता मीनाक्षी और पिता कमल अपनी बेटी की शादी को लेकर काफी परेशान रहा करते थे। ऐसे ही एक सुबह जब वो कॉलेज जा रही होती है, उसके माता पिता उसे रोककर कहते हैं, अरे मिष्टी जरा रुको। क्या है माँ, जल्दी बोलिए ना। देख बेटा, तू ना अपना जरा ये बाहर का खाना पीना बंद कर दे। देख इन सब का तेरे चेहरे पर कितना बुरा असर हो रहा है। ये भरमार निकल आई है पिंपलों के तेरे चेहरे पर। अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, समझी? माँ आप भी ना। अरे मुझे जैसे रहना है, जो भी खाना है, मेरी मर्जी होगी ना। ये शादी कहाँ से आ गई बीच में? ये बात बोलकर वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। समय बीतता जाता है। मिष्टी की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है और उसकी माँ उसकी शादी के पीछे ही पड़ जाती है। ऐसे ही एक दिन उसके लिए राहुल नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो अपनी माँ कामिनी के साथ उसे देखने आता है। मिष्टी के माता पिता उन लोगों का स्वागत करते हैं। आइए आइए बहन जी, कैसी हैं आप? जी बस बढ़िया। खैर छोड़िए ये सब, आप जरा अपनी बिटिया को तो बुलाइए, तनिक रिश्ते की बात करें उससे। तभी मिष्टी किचन से ट्रे में चाय नाश्ता ले आती है और कामिनी उसके चेहरे पर पिंपल्स देखकर बुरा सा मुंह बना लेती है। जी ये देखिए, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी मिष्टी। जी देखिए, बुरा तो मैं बोलती नहीं, पर आपकी बेटी के चेहरे पे जरूरत से ज्यादा दाने हैं। अब चेहरा साफ नहीं है तो क्या करें, दहेज से काम चला लेना, बाकी जो आपको अच्छा लगे। मिष्टी के माता पिता अपनी बेटी की खुशी के चलते दहेज के लिए हाँ कर देते हैं और मिष्टी और राहुल का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद मिष्टी की राहुल से बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद मिष्टी की सास के तेवर एकदम से बदल जाते हैं। वो रोज उसे छोटी छोटी बातों पर सुनाती, वहीं उसका पति राहुल भी उसे बिल्कुल अपने नजदीक नहीं आने देता था। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? हाँ जी माँ जी, कहिए। अरे काम चोर, इतनी देर हो गई, सुबह का नाश्ता नहीं बना अब तक। अरे मेरे बेटे को ऑफिस जाना है, क्या वो भूखे पेट जाएगा? नहीं नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी बना देती हूँ कुछ। तभी राहुल वहाँ तैयार होकर आ जाता है और ऑफिस के लिए निकलने लगता है। माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन बेटा नाश्ता तो करते जा। नहीं माँ, मैं लेट हो रहा हूँ, ऑफिस में कुछ खा लूँगा, ठीक है, बाय। सुनिए सुनिए, रुकिए ना, 2 मिनट रुकिए, बस मैं जल्दी से मैगी बना के ले आती हूँ। इतना कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है और अपने बेटे को इस तरह भूखा प्यासा जाता देख कामिनी गुस्से से तिलमिला जाती है। अरे ओ नालायक, देख तेरी वजह से मेरा बेटा भूखे पेट ऑफिस चला गया। मिष्टी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता जाता है। उसकी सास उसे ताने देना कम ही नहीं करती, जिससे वो बहुत ही दुखी और परेशान रहने लगती है। एक दिन उनके घर पर कामिनी की कुछ दोस्त आती हैं और मिष्टी उनका स्वागत करती है कि तभी वहाँ कामिनी आ जाती है। और बताओ, आज मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? हाँ कामिनी, आज मैं तेरे घर तुझसे मिलने आई हूँ और तेरी बहू से भी। अरे तुम मिल तो ली मेरी बहू से। अरे जिसने तुम्हारा स्वागत किया था वही तो है मेरी बहू। हाय यार कामिनी, ये कैसी गंदी सी शक्ल की बहू पसंद की है तूने अपने बेटे के लिए। पीछे से मिष्टी उनकी सारी बातें सुन लेती है
और उसे अपने आप और अपनी किस्मत पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो जब भी अपने पिंपल वाले फेस को शीशे में देखती तो उसे खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता। ऐसे ही एक दिन वो रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास वहाँ आकर कहती है, बहू, अरे ओ बहू, अरे क्या बना रही है? माँ जी, बूंदी का रायता बना रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अरे बहू, बूंदी तो तेरे चेहरे पे भी है इतनी सारी। तू एक काम कर, इस पे दही लगा और चाट ले। ये क्या मजाक कर रही है माँ जी आप? अगर किसी के फेस पे पिंपल है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका मजाक ही बनाती रहे। अरे तो क्या हुआ, किसी पड़ोस वाले का मजाक थोड़ी बना रहे हैं। अरे अपने बहू का मजाक बना रहे हैं हम तो। माँ जी, मेरे पास है ना आपकी फालतू की बातों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, हटिए आगे से। हाँ हाँ, सबसे ज्यादा काम तो तुझे ही है, मेरी मिस वर्ल्ड। शाम को जब राहुल ऑफिस से घर आता है तो मिस्टी उसे सारी बात बताती है। राहुल जी, अब प्लीज मम्मी जी को बोलिए ना कि वो मेरे चेहरे का मजाक न बनाए, वरना ना मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे तो चली जाओ ना, दोस्त किसे दिखा रही हो? यानी मम्मी जी की तरह आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से? जरा भी नहीं पड़ता। अरे वो तो बस माँ के कहने पर शादी कर ली, पता नहीं उनको भी तुम्हारे अंदर क्या अच्छा लगा। शक्ल देखिए अपनी, इतने पिंपल हैं, देखकर कोई भी इरिटेट हो जाए। बस कीजिए, शर्म नहीं आती आपको अपनी पत्नी को ऐसे बोलते हुए? तुम्हें नहीं आती अपने पति को ऐसे इरिटेट करते हुए? अरे सबकी चाहत होती है मेरी पत्नी ऐसी हो वैसी हो, और तुम तो कैसी भी नहीं हो। वक्त बीतता जाता है और दिन पर दिन मिस्टी का अपने ससुराल में रहना और भी ज्यादा मुश्किल होता है, और अपने ऊपर होते हुए इन बुरे सलूक को देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और एक दिन अपना ससुराल छोड़कर चली जाती है। साथ ही अपनी नई पहचान बनाने की तैयारी करना शुरू कर देती है। वो इस बार अपने मायके भी नहीं लौटती और सबसे पहले वो सीधे एक स्किन डॉक्टर से मिलकर अपने स्किन का टेस्ट करवाती है और डॉक्टर के बताए हुए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी स्किन का ख्याल रखती है, जैसे कि टाइम पर फेस वॉश करना, फेस पर पैक लगाना। थोड़े ही समय बाद मिस्टी का चेहरा चांद सा चमकने लगता है। वक्त बीतता जाता है और मिस्टी मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखती है और उसकी खूबसूरती और चेहरे को देखकर सभी लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। हर मैगजीन, न्यूज़पेपर में बस मिस्टी की ही फोटो होती है। तो वहीं राहुल और कामिनी को भी उसकी सफलता को देखकर अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगने के लिए उसके पास जाते हैं। मिस्टी मुझे माफ कर दो यार, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, प्लीज। हाँ बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है बहू। क्या कहा आपने? माफ कर दूं? अरे मैं पूछती हूँ कि मेरी गलती ही क्या थी? आपने हर वक्त, हर समय, हर मिनट मुझे मेरे पिंपल्स के चलते इतने ताने सुनाए, इतना भला बुरा कहा। अरे मेरी जगह कोई और होता ना तो जहर खा के मर जाता कब का। और अब आपको मेरी माफी चाहिए? माफी तो मैं आपको कभी नहीं दूंगी, पर हाँ एक चीज है जो जरूर दूंगी, ये लो। अरे यह तो डिवोर्स पेपर है। नहीं मिस्टी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने अपने साइन कर दिए हैं और कृपया करके ना आप भी कर देना। मिस्टी अपने ऊपर हुए जुल्मों को नहीं भुला पाती और उन दोनों को माफ करना तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए वो उन्हें माफी नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। वक्त के साथ साथ वो अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा तरक्की करती है। तो वहीं राहुल और कामिनी जिंदगी भर पछतावे की आग में जलते रहते हैं। साथ ही हमारी मिस्टी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पिंपल वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा जिसके चेहरे पर इसी तरीके से पिंपल्स हो? तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।